इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो यूट्यूब पे डल चुका है, इन केस किसी का मिस हुआ था तो वो वहां पे जाके देख लेना। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। वहीं से एग्जैक्टली उसी जगह से ही मैं शुरू करूंगा जहां पे हमने इसको एंड किया था। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा, कल की जो चीजें, जो फर्स्ट पार्ट में चीजें देखी थी, सीख के मजा आया था? नई चीजें पता चली थी, कुछ अच्छी नॉलेज पता चली थी जो, ये वो वाली नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप यूज कर सको अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, अपनी टीम में शेयर कर सको। ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड इन केस आप ऐसी कैटेगरी के हो कि आपको तो ये चीजें पता होती हैं या पता थी, ठीक है, अगर ये वाली चीज पता होती है या पता थी, तो आपकी टीम को भी ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से बहुत सारी नॉलेज थी जो मैंने कल ली थी। ठीक है, तो ये वाला आपको याद होगा। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ वापस से फटाफट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एलोवेरा हनी फ्लाई फ्री जोन के अंदर होता है, 160+ कंट्री के अंदर था। 47 ईयर्स हो चुके हैं, 13 मई को बर्थडे आता है, 90+ प्रोडक्ट्स हैं। मैंने ये कहा था नोट्स बनाना डेली एक एक प्रोडक्ट्स के। आज कोई है ऐसा जिसने नोट्स बनाए हो? एनीवन? कोई कोई सभ्य इंसान जिसने बनाए हैं? गुड भाई, गुड, अच्छा लगा मुझे देख के। ठीक है, तो इट इज अबाउट एग्जीक्यूशन भाई, इट इज अबाउट एग्जीक्यूशन। 35,000 करोड़ का टर्नओवर था रिसेंट अभी ईयर के अंदर। वर्टिकली इंटीग्रेटेड बताया था कि सब कुछ फॉरएवर ही करती है। 3,000 से प्लस ऑफिसेज हैं। एसेट्स कितने हैं जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं, वो इतने करोड़ के पड़े हुए हैं, लाइबिलिटीज नहीं है। ये बताया था, स्ट्रक्चर बताया था कि टॉप, मीडियम और मिडल और लोअर के बीच में फर्क बताया था। कितनी कंट्रीज में है। एडवर्टाइजिंग के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने, कि कैसे टीवी एडवर्टाइजिंग वर्क करती है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, नो ज्वाइनिंग फी, ये सब बिजनेस के बारे में बताया था। दो तरह के लोग आते हैं, एक बिजनेस के लिए, एक प्रोडक्ट यूज होते हैं। ये वाला थोड़ा सा आज याद होगा। आज हम जिन चीजों पे बात करने वाले होंगे ना, दैट इज दिस। सारी चीजें आज इन्हीं चीजों पे बात करनी है। ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर यू कि व्हाई योर मैनेजर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इन वन लाइनर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना, और अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है तो आपको मजा आ जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ठीक है, चले, चलो। ये आ गया, ये एग्जांपल याद है? वी वर टॉक टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हर्ष, वैशाली, दक्ष एंड शाहिद। याद आ गया? ठीक है, इसी एग्जांपल से आई एम गोइंग टू लाइक कंटिन्यू दिस थिंग। बट 1 सेकंड, इसको हम लगा लेते हैं चार्जिंग पे। ठीक है, ठीक है, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दीज पीपल, कि हमने क्या तक चीजें समझी थी, ये क्या हम समझ रहे थे, 25/5 ये वो सुपरवाइजर, क्या क्या चीजें हम समझ रहे थे। एक्टिव पैसिव इनकम समझ रहे थे। मैं कुछ आज और थोड़ी सी आपको अच्छे से क्लैरिटी देने वाला। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक ना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अब ध्यान से देखना, वो फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ, दैट इज, क्या लिखा मैंने? पीबी माइनस पीबी। क्या बोला मैंने? पीबी माइनस पीबी। पीबी का मतलब होता है पर्सनल बोनस। क्या मतलब होता है? पर्सनल बोनस। अच्छा, मैंने क्या बताया था? एक एएस को पर्सनल बोनस कितना आता है, यहां पे हम खोल लेते हैं। एएस को 5%, सुपरवाइजर को 8%, एएम को 13%, मैनेजर को 18%। दिस वॉज पर्सनल बोनस। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं, पर्सनल बोनस के अंदर हम चीजें समझते हैं। सेम लेवल पे ना फॉरएवर पैसा नहीं देती है। क्या बोला मैंने? सेम लेवल पे फॉरएवर पैसा नहीं देती है। आपके लेवल का डिफरेंशिएशन होना जरूरी है इफ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम डाउनलाइन। समझ आया? अच्छा, क्या होता है मैं बता देता हूं। एक होता है अपलाइन, एक होता है डाउनलाइन, और एक होता है, ठीक है, ये होते हैं हम। हमारा अपलाइन कौन कौन? जिसने हमको ज्वाइन करा, जिसको उसने ज्वाइन करवाया, वो हमारे अपलाइंस होते हैं। जिनको हमने ज्वाइन करवाया वो सारे हमारे डाउनलाइंस होते हैं। और हमारे अपलाइन ने बाकी जिसको भी ज्वाइन करवाया वो हमारे क्रॉस लाइन होते हैं। समझ आ गई ये वाली चीज?
तो आप अपलाइन से राय ले सकते हो, डाउनलाइन को राय दे सकते हो, इस इंसान से आपका कोई रिलेशन नहीं होता। गेटिंग इट? तो अगर आपको किसी रैंडम ग्रुप से मैसेज भी आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो आप अपने अपलाइन को इन्फॉर्म कर दो ये वाली चीजें। तो ये वाली चीजें मेरे को बतानी थी। सेकंड, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब एएस को मैंने कितना बताया था? एएस को आता है 5%, सुपरवाइजर को आता है 8%, एएम को आता है 13%, मैनेजर को आता है 18%। ये आते हैं पर्सनल बोनसेस, ठीक है। समझे? देखो यही लिखा हुआ ना, 5, 8, 13, 18, ये लिखे। अब अगर कोई पर्सन है ए, ठीक है, जो कि एएस है, ठीक है, उसने एक पर्सन को नीचे रिक्रूट करा बी, जो कि एएस है, दोनों एएस है। अब बी ने दो लोगों को रिक्रूट करा, सी और डी, ठीक है। क्या करा मैंने? सी और डी को रिक्रूट करा। तो इनको तो देखो आएगा पैसा, जो मैंने बताया था, जो वन टाइम रिक्रूटमेंट आता है, न्यू ज्वाइनिंग बोनस जिसको बोलते हैं, ठीक है। न्यू ज्वाइनिंग बोनस तो आएगा ही आएगा, 6500 7000 जो भी है, वो भी कैसे आएगा आज मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन ए को अगर एएस होते हुए पैसिव इनकम चाहिए, एएस को कितनी आएगी? यहां पे होता है जिसको बोलते हैं एक बूस्ट बोनस। एएस को बूस्ट बोनस कितना है? ये वाला 5%, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज यहाँ पे ए है जो 1+3 पे एक्टिव है। याद आ गया 1+3 क्या था? 1+3 याद आ गया ना क्या था जो मैंने बताया था? ठीक है, याद आ गया होगा। जिन जो दो लोग थे उनको तो आया होगा, जो लोग नहीं थे वो उनको याद नहीं होगा, ठीक है। 1+1 वॉज एक सीसी अपने पर्सनल आईडी पे एंड 3 सीसी नोवस वाली, ठीक है। और जिसपे भी आपको डिस्काउंट मिलता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ सी है यहाँ पे, सी ने अपना एएस कर लिया, तो यहाँ पे जो बी है उनको अप्रोक्स आ गया 6500 राउंड फिगर, करेक्ट। अब जो एएस अच्छा यहाँ पे इनको आया ये 25%। कितना आया? 25%। अब 25% जब आया, तो बाकी जो 5% बचा, तो इनका जैसे इन्होंने फॉर एग्जाम्पल 30,000 का टर्नओवर करा एएस करते हुए एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसका 5%, अच्छा इसका भी 5% नहीं होता, दैट इज कॉल्ड बीआरपी। देर इज अ थिंग कॉल्ड बीआरपी, ठीक है। इसको बोलते हैं बोनस, लिख देता हूं मैं, बोनस रिकैप प्राइस। एक होता है एमआरपी, एमआरपी सुनते हो ना किसी भी चीज का एमआरपी, ये होता है बीआरपी। फॉरएवर के अंदर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे प्राइजेस होते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग अलग तरीके से जाता है। एक हो गया बीआरपी, एक हो गया एमआरपी, एक हो गया N+GST, एक ये वाला होता है। तो हमको जो पैसा मिलता है ना, वो मिलता है बीआरपी पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वन थिंग, सेकेंड, इफ आई से वन थिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, 1000 रुपए का जो बीआरपी होएगा ना, वो होएगा अप्रोक्स 1200। तो हमको जो पैसा मिलेगा ना, वो मिलेगा 1200 पे। समझ आ गई ये वाली चीज? तो मतलब मेजोरिटी कंपनीज में क्या होता है कि जो पैसा मिलता है ना वो इस पे मिलता है, मतलब जो एक्चुअल प्रोडक्ट का प्राइस है एमआरपी से कम पे मिलता है। लेकिन फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो एमआरपी से ज्यादा पे पैसे देती है, जिसको बीआरपी बोलते हैं, बोनस रिकैप प्राइस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैं मान के चलता हूँ, अगर ये है तो इसका 5% होगा जो यहाँ पे ए को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं देखा जाए, अगर राउंड फिगर लूं मैं, 30,000 का 5%, तो अप्रोक्स हो गया 1500 रुपये। तो 1500 रुपये सी से भी आ जाएंगे। समझ आई ये वाली चीज? देखो बेस समझना, सिर्फ बेस समझना, कि नीचे नीचे से नीचे वाले से पैसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ऊपर वाले से पैसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है। अब वापस से लेके चलता हूँ, ये हो गया कि मतलब ये पैसा, पैसिव इनकम शुरू कैसे होती है। बट अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ, अब यहाँ पे समझ के देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छी क्लैरिटी दे दूंगा आपको। मैंने क्या बोला था? सेम लेवल पे पैसा नहीं आता, बोला था मैंने। अच्छा चलो एक चीज समझते हैं, यहाँ पे 18% है ये, मैनेजर को 18% आता है, हर्ष मैनेजर है, ठीक है। वैशाली एएम है 13%। तो हर्ष को वैशाली से कितना परसेंट आएगा? कोई चैट में लिख के बताएगा?
हर्ष को वैशाली से कितना परसेंट आएगा? कोई लिख के बताएगा? कोई, एनीवन? कितना परसेंट आएगा? किसी को नहीं पता? एक ने लिखा है, गुड। ठीक है, अब ये ध्यान से देखना। 18 -13 कितना परसेंट हुआ? 5%। समझ आ गया? ये 18 और ये 13, इनका डिफरेंस। सुपरवाइजर है दक्ष, ठीक है? तो हर्ष को दक्ष से कितना आएगा, ये बता सकता है कोई? 18 -8, 18 -8, 10%। मतलब दक्ष अपनी टीम से जितना भी टर्नओवर करेंगे ना, उनको 10% आ जाएगा। समझ आ गया? अब एएस है ये शायद, अच्छा इनको, इनसे कितना परसेंट आएगा? कितना आएगा? 18 -5, 13%। समझ आई ये वाली चीज? सर ये जो परसेंटेज है ये किस चीज का है? ये जो 13%, 18, 5, ये जो भी आप लिखवा रहे हो, ये है किस चीज का एग्जैक्टली exactly? ठीक है, ये वो परसेंटेज है जो आप अपनी टीम के साथ मिलकर टर्नओवर करते हो, उसका परसेंटेज है। क्लैरिटी मिली? क्लैरिटी मिली मतलब, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लेके चले, करो सेम ऐसे एग्जाम्पल। आज मैं आपको ना एक चीज की क्लैरिटी देता हूँ। किस किस के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर मैनेजर को 1 लाख या 1 लाख से ऊपर पैसा आता कैसे है, ये समझा दो। एक बार हैंड रेज कर दो। किस किस को ये वाला डाउट आता है या कंफ्यूजन है इस चीज में, एग्जैक्टली नहीं पता बट थोड़ा थोड़ा पता है, ऐसे वाला कि एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे कैसे आता है। क्लियर है सबको? अजमेरी क्लियर है? बताओगे? बताओ, हैंड रेज कर लिया करो। थोड़ा सा खुद के लिए एक्टिव होना सीखो, ठीक है? थोड़ा सा। विशाल आता है? क्लियर है? नोट्स बनाने में लगे हुए हो? क्लियर है? पता है कि कैसे आता है 1 लाख रुपए? मतलब अगर मैं क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे, हाउ मैनेजर अर्न्स 1 लाख प्लस, 1 लाख से ज्यादा कैसे कमाता है, नहीं पता? अब एक ना स्ट्रक्चर बताता हूँ, ध्यान से समझना। ABCD करके मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ऊपर वाले नाम मैं बोल चुका हूँ क्योंकि, ठीक है? मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे ए है, ठीक है? ए इज मैनेजर, ठीक है? यहाँ पे होगी बी, बी इज असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे होगे सी, सी इज सुपरवाइजर। यहाँ पे होगे डी, डी इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। यहाँ पे होगे ई, ई इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। समझ आ गया? समझ आ गया क्या चीज बोल रहा हूं मैं? परसेंटेज याद है सबको, जो जो मैंने ऊपर लिखवाई? परसेंटेज याद है? लिख दो एक बार। एनीवन, कोई अनम्यूट करके बताएगा? लक्ष्मी बता देंगी। बताओ लक्ष्मी, क्या क्या परसेंटेज है? असिस्टेंट सुपरवाइजर को 5% है। 5%, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5%, ठीक है। 8% है। कितना? 8%। 8% हो गया सुपरवाइजर, ये हो गया 13%। हाँ। मैनेजर को होता है 18%, ठीक है? अब ये समझना आगे कैलकुलेशन में क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है? सब ध्यान से सुनना ये वाली चीज। अब एक चीज समझते हैं, ये जो परसेंटेज है वो टर्नओवर क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है, दिस वन, ठीक है, जो ई है। अच्छा पहले तो समझाता हूँ, मैनेजर एटलीस्ट 1+3 करेगा, जो मैंने बोला एक्टिव क्वालिफिकेशन, है ना? तो मतलब 1+3, ठीक है? या फिर मैं बोलता हूँ 1+4 ही लेके चलो, कि एटलीस्ट मैनेजर अपने फ्रेंड में 2 AS करवाएगा। अच्छा मैनेजर को आता है 18%, 18% किसका? BRP का, ठीक है? अभी आपको पता है कॉम्बो भी है ना? इस चीज के बारे में पता होगा, कंपनी ने भी कॉम्बो निकाल रखा है। तो कॉम्बो का प्राइस अप्रोक्स अप्रोक्स कितना है? 30,000 समथिंग है, 30,400, 30,500 अप्रोक्स। तो उसका जो BRP है वो है अप्रोक्स अप्रोक्स 25,500।
अप्रोक्स। ठीक है, हर प्रोडक्ट का बीआरपी होता है, कॉम्बो का बीआरपी नहीं होता। बट मैं आपको एक एवरेज बेसिस पे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने चेक कर रखा है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं एक प्राइस ले लेता हूँ, ठीक है, एक 2 सीसी का प्राइस एज एज कॉम्बो लेके अगर मैं चलूँ, ठीक है, तो हम क्या लेके चल सकते हैं कि 25,000 रुपए का, 25,500 का एक कॉम्बो का प्राइस लूं बीआरपी वाला। मतलब यहां पे लिख देता हूं बीआरपी ऑफ कॉम्बो। करेक्ट, बीआरपी ऑफ कॉम्बो। अब एक चीज समझ के देखते हैं, 25,500, 25,500 इंटू मैनेजर का देखना है ना। मैनेजर को एक एक गैस पे कितना आएगा, कितना करूं, 18%। 25,500 का 18%, ये बनता है हमारा 45,950। कितना बनता है, कितना बनता है, कितना बनता है, 45,950। ये 1 सीसी का होता है। अगर आप 2 सीसी का कैलकुलेट करते हो तो वो बनता है अप्रोक्स अप्रोक्स आपका 11,000 रुपए। कितना बनता है, 11,000 रुपीज। अगर मैं यहाँ पे मानूं कि एक इंसान ने 2 एएस करवाए, मतलब 11,000, 11,000, तो ये हो गया 22,000 रुपीज। समझ आया? तो मतलब एक मैनेजर ने 22,000 रुपए अपने फ्रंट के काम से कर लिए। अच्छा, जो यहाँ पे इन्होंने 1 सीसी करी ना, 1 सीसी पे भी तो 18% आएगा। वो होता है अप्रोक्स अप्रोक्स 2,800 रुपये, जो आपके चेक में आ जाता है। तो मतलब 800 4 2, 24,800 रुपये अप्रोक्स अप्रोक्स एक मैनेजर ने अपने फ्रेंड से कमा लिए। समझ आ गया? समझ आया? अब मैं मान के चलता हूँ एएस एक सुपरवाइजर से मान के चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में कोई सुपरवाइजर है, एएम से मान के चलते हैं। एक जो अच्छा एएम होता है वो एटलीस्ट एटलीस्ट 40 1 सीसी करता है, एटलीस्ट वर्स्ट में 40 करेगा। ठीक है, तो अगर उसने 40 सीसी का टर्नओवर करा है, ठीक है, 40 सीसी का टर्नओवर कितने कितने हजार का, कितने लाख का टर्नओवर हो गया, कोई बताना चाहेगा? 40 सीसी का जो टर्नओवर हुआ, कितने लाख का टर्नओवर हो गया? एनीवन, कोई बताना चाहेगा? अच्छा, 2 सीसी 40,000 की होती है, 2 सीसी 40 की होती है ना। तो अगर ये 40 सीसी होगी तो कितना हो गया? तो मतलब वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू, 1 सीसी का प्राइस 20,000, 40 सीसी इंटू 20,000, तो हो गया 8 लाख रुपए। ठीक है, मैं बीआरपी और कॉम्बो वॉम्बो सब मिला के इसको मान लेता हूँ कि 7 लाख रुपए है। ठीक है, समझ आया? समझ आ गया? एक सुपरवाइजर, मैं मान के चलता हूँ एक सुपरवाइजर, एक ठीक ठाक सुपरवाइजर 20 25 सीसी कर लेता है। ठीक है, अगर मैं 25 सीसी के हिसाब से मान के चलो, तो 25 इंटू 20,000, 5 लाख रुपए हो गया। 25 सीसी, ये हो गया 5 लाख रुपए। समझ आ गया? मतलब ये वो है जो इन्होंने अपनी टीम के साथ करा। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, या फिर मैं कह रहा हूँ मल्टीपल असिस्टेंट, हो सकता है आपकी टीम में 10 सुपरवाइजर, 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। इस वाले ने मिला के अपनी टीम के साथ 10 सीसी कर ली। कितना हो गया, 1.5 लाख का टर्नओवर हो गया। कितना, नहीं नहीं, 1.5 लाख का नहीं हुआ ना, 2 लाख का हो गया, सॉरी, 2 लाख का टर्नओवर हो गया। सेम इस असिस्टेंट सुपरवाइजर ने भी अपनी टीम के साथ मिलकर फ्रंट में टोटल सेम टर्नओवर कर लिया। कितना का हो गया, 2 लाख का। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ इनके ई एफ लिखते हैं एक। ठीक है, एफ को हम मानेंगे मैनेजर। यार मैनेजर से 18% आना चाहिए, है ना? मैनेजर का तो 18% आता है ना। तो एक मैनेजर को दूसरे मैनेजर से कितना परसेंट आना चाहिए, 18%? जीरो। ध्यान से समझना, ठीक है, सुनना, पूरा सुनना भाई, नहीं तो यही दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा था, पीबी माइनस पीबी, मतलब 18 - 18, तो जीरो होता है। तो कंपनी यहाँ पे एक नया नया बोनस निकालती है, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप बोनस, जिसको बोलते हैं 6 3 2। समझ आया? मतलब ये जो मैनेजर है ना, इससे आएगा उस वाले मैनेजर को 6%। एक अच्छा मैनेजर एटलीस्ट एटलीस्ट मान के चलो 15 लाख का टर्नओवर करता है, 15 लाख का। तो अगर मैं ये लिखता हूँ,
समझ आया? अब ये काउंट करते हैं, ये जो ए मैनेजर था, दिस वन, इसको पेन का जरा कलर चेंज कर लेते हैं। कहाँ से होगा भाई, ये रहा। ठीक है, अब ये हम मान के चलते हैं कि ये जो ए था, दिस पर्सन, अब इस बंदे को 1 लाख रुपए कैसे आएंगे। ठीक है, समझाऊं? अब समझे बढ़िया तरीके से? अब ये जो ए एम है, ठीक है, अब सबका काउंट करूं, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं पहले। अब ध्यान से देखना। तो अब हमको देखना है इससे कितना पैसा आएगा। ठीक है, यहाँ पे यूं लिख देते हैं। ठीक है, मैनेजर का आखिरी में काउंट कर लेंगे। एएम ने 7 लाख का टर्नओवर करा। 7 लाख का कितना परसेंट आएगा भाई, कितना आएगा? करेक्ट, 5%। डिफरेंस गिनना था ना? मेरे को डर था कि कोई ऐसा ना बोले 13%। ठीक है। ठीक है, अब देखना कितना आएगा भाई, 5%। तो 7 लाख रुपए का इंटू 5%। ठीक है, ये अप्रोक्स अप्रोक्स हो जाता है आपका 35,000 रुपये। कितना हो गया? 35,000 यहां से आ गया। समझ आ गया? अच्छा, एक सुपरवाइजर से कितना आएगा? 5 लाख। अच्छा, सुपरवाइजर से कितना परसेंट आता है भाई? 10%। करेक्ट। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 लाख का 10%, 5 लाख इंटू 10%, ये हो गया हमारा 50,000 रुपये। समझ आया? समझ आया क्या चीज बोल रहा हूँ? आ रहा है ना समझ, या कंफ्यूज हो रहे हो? ये हो गया हमारा 50,000 रुपीज। तभी 5 लाख लिख दिया मैंने गलती से। ये हो गया हमारा भाई 50,000 रुपये। ठीक है, एएस से कितना है, 2 लाख। अच्छा, इसका कितना परसेंट आएगा? 13%। तो मतलब 2 लाख का इंटू 13%, ये हो गया 26,000 रुपये। और ये भी हो गया 26,000 रुपये। सही कह रहा हूँ? समझ आया? ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, एक आइडल स्ट्रक्चर, एक 1.5 लाख 2 लाख का बनेगा। तो कितना हो गया भाई हमारा? 24,800 फ्रंट के काम से था जो उन्होंने डायरेक्टली खुद से करा, तो 24,800 प्लस 35,000 प्लस 50,000 प्लस 26,000 प्लस 26,000, तो ये होता है 1,61,800। समझ आया? क्या हुआ, 1,61,800। अभी आप एक इस इंसान को भूल चुके हो, इससे आता है 6%। तो 15 लाख का, 15 लाख का 6% हो गया 90,000 रुपये। तो इन 90,000, तो अगर अब हम काउंट करें, 1,61,800 प्लस 90,000, दैट इज 2,51,800। 2.5 लाख मान लो, राउंड फिगर। समझ आया कुछ? ये मैनेजर का है। समझ आया? किसी को कुछ पूछना है, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग। क्योंकि एक चीज सोच के देखो ना, ये चीजें मुझे पता है, मैं तभी तो काम कर रहा हूँ ना, कि कैसे कैसे करवा सकते हैं, क्या क्या चीजें नीडेड है। मतलब मुझे एएम चाहिए जो इतनी सीसी कर ले, एक सुपरवाइजर चाहिए जो इतनी सीसी कर ले, या ये एक एएस चाहिए जो इतनी सीसी कर ले, मेरा तो हो गया। नहीं समझे? हर्ष, आपका कैमरा ऑफ है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। आपका कैमरा ऑफ है। आपको मैंने वैसे कल भी क्लियर करा था, आपको कल भी कैमरा ऑफ था। तो आई विल नॉट क्लियर इट आउट अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है तो। ठीक है, 1+3 वैसे वो कह रहे हैं भाई कि 1 सीसी पर्सनल और 4 सीसी, हाँ 4 सीसी एक्टिव, मतलब नोवस वाली, जो आप रिक्रूट करते हो, तो 1 सीसी पर्सनल। ठीक है, जो पर्सनल आईडी पे आप परचेज करते हो, उसको रिटेल करते हो फॉर पैसिव इनकम। समझ आ गया? क्योंकि अगर ये, अच्छा एक और चीज बताऊं, अगर ये 1 सीसी नहीं होती ना, तो ये 35,000 भी नहीं आएगा, ये 50 भी नहीं आएगा, ये 26 भी नहीं आएगा, ये 26 भी नहीं आएगा, ये 90 भी नहीं आएगा। तो वो जो 1 सीसी है ना, उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है, इतनी ज्यादा वैल्यू। गेटिंग इट? मोस्ट इंपॉर्टेंट सीसी है वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीसी। तो इस चीज की वैल्यू जो बंदा, अब ये जो मैंने एएस लेवल पे समझाया था, यहाँ पे कहाँ गया हमारा, ये वाला।
तभी तो इस वाले की वजह से ही तो, इस वाले की वजह से ही तो 5% जो है हमारा वापस से अनलॉक होता है ना, बूस्ट बोनस यहाँ लिखवाया था मैंने ये, इसी एक सीसी की वजह से होता है। अगर एक सीसी नहीं होएगा तो नहीं होता। तो सिर्फ आप एक्टिव इनकम एंजॉय करते हो। समझ आ गया? बट सोचो अगर एक करके ऐसे स्ट्रक्चर बनाने लग जाओ तो कितना सब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलूँ आपके पास 5 सुपरवाइजर, और 5 सुपरवाइजर मिलके भी 25 करेंगे ना तो भी आपको 50,000 आ जाएगा। और सोचो 5 सुपरवाइजर आप 25-25 वाले बना लो। समझ आया? तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वर्क करता है। गॉट इट? आगे चले थोड़ा सा, समझ आ गया? यहां तक मैनेजर तक का मैंने बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलता हूँ, अब इसके बाद जो लेवल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद भाई हमारे कौन से लेवल होते हैं? मैनेजर, ये हो गया मैनेजर, ठीक है। फिर होते हैं सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर कौन होता है? जिसके डायरेक्ट में मैनेजर 1 और मैनेजर 2 हो जाए। मतलब दो मैनेजर्स उसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। मतलब फॉर एग्जांपल ये ए था ना, तो ए ने बी का भी मैनेजर करा दिया और सी का भी मैनेजर करा दिया, तो ए बन जाएगा सीनियर मैनेजर। समझ आया? आ गया समझ? ये होता है सीनियर मैनेजर। इसके बाद क्या होता है? सोरिंग मैनेजर। तो मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3, मैनेजर 4, मैनेजर 5। मेरा ना ये गोल नहीं है, मेरा ये गोल है अभी के लिए। क्योंकि अगर मैंने अपने डायरेक्ट में एफ जैसे मैनेजर बना दिए तो मुझे हर महीने कितना पैसा आएगा एक मैनेजर से? समझ आया? सोचो खराब भी बना दिए, खराब मतलब 1.5 लाख कह रहा हूं ना, वो सिर्फ 7.5 लाख का टर्नओवर करते हैं। मतलब ये 7.5 लाख का टर्नओवर करते हैं, तब भी हर एक मैनेजर से मुझे 45,000 आ जाएगा। डिवाइड बाई 2 हो गया, 45,000 हो गया ना, तो भी 45,000 आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे हर मैनेजर से 45K, 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 अगर यहाँ पे 1+4 मैं कर रहा हूँ अपनी, तो ये हो गया था ऑलमोस्ट 24,000 रुपये मान लेता हूँ। 24,000 प्लस 45 × 5, 2,25,000 प्लस 24,000, 3.5 लाख रुपए हो गया ना अप्रोक्स, अप्रोक्स 2.5 लाख सॉरी। ठीक है, तो ये 2.5 लाख की वर्स्ट इनकम। समझ आया? क्या रीजन होता है कि लोग बड़े लेवल्स के लिए हिट करते हैं? अब अच्छा, इसके बाद होता है शेफायर मैनेजर, ठीक है। दिमाग खुल जाएगा इसमें तो तुम्हारा। ठीक है। इसके बाद होता है शेफायर मैनेजर। शेफायर मैनेजर के फ्रंट में होते हैं, रुको पहले, ठीक है, शेफायर मैनेजर के फ्रंट में होते हैं 9 मैनेजर्स। जनरेशन बताऊंगा भाई, बहुत सारी है भाई, मतलब समझो बहुत वास्ट मार्केटिंग प्लान है। अगर मैं तुमको, अच्छा मैं चलो एक बार ना यही बताता हूँ, ठीक है। शेफायर मैनेजर से पहले एक चीज समझाता हूँ। जो मैंने किया ये चीज लिखवाई थी, लीडरशिप बोनस 6, 3, 2, है ना। तो आपको पता है ये जो पर्सन है ना, सोरिंग मैनेजर, इनको आ रहे हैं इन सबसे 6%। अब मान के चलो ये जो मैनेजर 3 है ना, इस मैनेजर के फ्रंट में यहाँ पे एक और मैनेजर 1 है, और एक मैनेजर 2 है, और इसके नीचे एक मैनेजर 1 है, ठीक है। तो इससे 6% आता है, इनसे 3% आएगा, और इनसे 2% आएगा। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल ये भी ऐसे मैनेजर हैं जो 7.5 लाख का टर्नओवर करते हैं, ठीक है। 7.5 लाख का टर्नओवर अगर ये लोग भी करते हैं, तो आप ये मान के चलो 7.5 लाख इंटू 3%, तो ये हो गया अप्रोक्स अप्रोक्स 22,500। तो इनसे कितना आ रहा है? इनसे कितना आ रहा है? समझ आई ये वाली चीज? मतलब पता है यार, पूरे के पूरे फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान ना एक तरीके से डिजाइंड है
कि अगर आप नीचे वालों का फायदा करवाओगे ना, तभी तुम्हारा फायदा होगा। पूरा पूरा मार्केटिंग प्लान है ही इसी चीज पे डिजाइन। अगर तुमने यहाँ पे जो सोरिंग मैनेजर है ना, इसने सोचना है ना भाई मेरे को आना चाहिए सबसे ज्यादा पैसा, भाई उसको आ ही तभी सकता है जब वो नीचे वालों को काबिल बनाएगा, अपने पैरों पे स्टैंड करेगा। अच्छा, जब ये लोग कर रहे होंगे ना, सिर्फ ये इतना पैसा अपने अपलाइन को दे रहे होंगे एज अ बोनस, तो ये खुद इस टाइम पे 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे होंगे। समझ आई? तो मतलब अगर मुझे सोरिंग बनना है तो मेरे को अपने फ्रंट में 5 लोगों को इससे ज्यादा काबिल बनाना पड़ेगा या इतना काबिल बनाना पड़ेगा। पहले तो 5 लोगों को मैनेजर बनाना पड़ेगा। ये समझ आ गया? 6 3 2 समझ आ गया? तो मतलब सोच के देखो, इनका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, फिर इनका भी हो सकता है, 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 इसके नीचे भी हो सकता है, कितने सारी लाइंस हो सकती है। समझ आ गई? 6 3 2। इसके बाद एक लेवल होता है दैट इज कॉल्ड शेफायर, शेफायर मैनेजर। ठीक है? इसको करने होते हैं 9 मैनेजर्स। जैसे सोरिंग को 5 करने होते हैं ना, इनको 9 मैनेजर करने होते हैं। तो यही स्ट्रक्चर सोच लो, अगर ये 9 पे कर लेते हो। शेफायर मैनेजर की जो एवरेज इनकम होती है दैट इज 10 लाख पर मंथ। समझ आया? जो कि मेरा खुद का गोल है कि अगर इस टाइम पे 2025 चल रहा है तो मुझे 27 28 तक सफायर करना है। ठीक है? एटलीस्ट 28 तक नीडेड है कि करना है भाई, ऐसे वाला। पहले सोनिंग होगा, फिर सफायर होगा। अब उसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो भी बताऊंगा। बट यहाँ पे एक चीज़ अनलॉक हो जाती है दैट इज कॉल्ड जेम बोनस। बूस्ट बोनस, न्यू ज्वाइनिंग बोनस, ऐसे करते करते अब जेम बोनस। ठीक है? जेम बोनस फॉरएवर की वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग है, ये मान के चल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो 6 3 2 है ना, ये 7 4 3 हो जाती है। और मान के चलो 1 1% का मतलब है 1 1 लाख रुपए। समझ आया? तो एवरेज बेसिस पे 10 लाख, नहीं तो पोटेंशियल तो 15 लाख का भी है, 20 लाख का भी है। समझ आ रही हैं चीजें? हो सकता है सर के ऊपर से जा रही हूँ, बट मैं आपको एक चीज बताऊं। सोचो मैं इसको बंद कर दूं और मैं ये चीजें मुंह जबानी आपको समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं लगेगा कि बातें बना रहा हूँ। समझ रही हो वाली चीजें? तुम सुनते हो कृष्णा सर ने रोल्स रॉयस ले ली। कृष्णा सर के पास कितनी लाइंस हैं, कितने मैनेजर हैं, ये सारी चीजें पता भी तो है हमको। अगर हमारा वो सेम स्ट्रक्चर हो तो हम भी ले सकते हैं। बट वो स्ट्रक्चर के लिए ये देखो, आगे और भी चीजें हैं जो मैं सच बात बताऊं ना। सफायर डायमंड है, फिर डायमंड मैनेजर है, सेंचुरियन है, डबल डबल डायमंड है, ये सारे के सारे बहुत सारे लेवल्स हैं, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है? बट फैक्ट वाली चीज पता है कोर क्या है? कोर ये है कि पहला, न्यू रिक्रूटमेंट, ठीक है, उनको डेवलप करना और उनको सिखाना कि कैसे डेवलप करते हैं। ये है कोर। इस टाइम पे जो मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मेरे अपलाइन को नहीं पता कि मैं ये मीटिंग ले रहा हूँ। उनका मैसेज आया कि उनको कुछ पूछे, मैं कहा मीटिंग में। मैं कहा मीटिंग अभी शुरू हुई है, कहा। ठीक है? तो उनको नहीं पता। तो उन्होंने मुझे रिक्रूट करा, उन्होंने मुझे डेवलप भी कर दिया। तो अब मुझे डेवलप करना आ गया, वो सीखा मैंने। तो उनका काम फ्री, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो उनको पैसिव इनकम आएगी ना उससे। समझ आई? तो अगर आप किसी को भी रिक्रूट कर रहे हो ना, तो मैं आपको ये चीज बस समझाऊंगा। उसको एक पता है किस आप मेजोरिटी लोग किस चीज के लिए रिक्रूट करते हैं? कहाँ गया भाई, वेयर इट इज, वो थोड़ा यहाँ देखते हैं, कहीं तो लिखवाया होगा मैंने। इसके लिए कि नया रिक्रूटमेंट करवाते हैं इतना आ जाए। बट आप सोच के देखो आपके पास कितना पोटेंशियल है करने का, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं। आपका प्रोस्पेक्ट पूछ रहा होगा, आपका डाउनलाइन पूछ रहा होगा, आप इस विजन के साथ चलो ना। समझ आई? इसके अलावा कंपनी क्या क्या ऑफर करती है? इसके अलावा कंपनी टूर्स, ठीक है, ट्रिप्स, ये सब ऑफर करती है। ठीक है? क्या क्या?
इंटरनेशनल करती है दो, और डोमेस्टिक करती है एक। मतलब ये है जो फिक्स है, जो होती होती है। पहली कौन सी होती है? ईएमआर। और दूसरा होता है रैली, ग्लोबल रैली बोलते हैं। ये होता है इंटरनेशनल। ठीक है। और डोमेस्टिक होता है, मतलब डोमेस्टिक को बोलते हैं एमआर, मैनेजर रिट्रीट। इसको बोलते हैं ईगल मैनेजर रिट्रीट। इसके अलावा कंपनी क्या चीज ऑफर करती है? फॉर एवर टू ड्राइव, कार प्लान जिसको बोलते हैं। तो इसके तीन लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है। अब इसके अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में होता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? लेवल 1 की जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है पहले महीने 50 सीसी टीम के साथ, दूसरे महीने 100 सीसी टीम के साथ, तीसरे महीने 150 सीसी टीम के साथ। ठीक है। ये होती है, ये कंजिक्यूटिव होना चाहिए। लेवल 2 का क्या होता है भाई? 75 सीसी पहले महीने, 150 सीसी दूसरे महीने, 225 तीसरे महीने। और लेवल 3 होता है 100, 200, 300। समझ आया? अब होता क्या है, ये मिलता क्या है अगर हम ये क्वालिफाई कर लेते हैं? तो हमारा एक कार प्लान का एक इंसेंटिव क्वालिफाई होता है, जिसके अंदर हमको हर महीने पहले लेवल में 26, पहले लेवल के अंदर 26,000 रुपीज 36 महीनों के लिए मिलते हैं। मतलब इफ वी कैलकुलेट 26,000 इंटू 36, तो ये हो गया 9,36,000। ठीक है, मैंने 1,500 लिख दिया, 1,500 लिख दिया भाई। ठीक है, 150 सीसी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9,36,000 रुपीज। आपकी जो मंथली इनकम होती है उससे अलावा अलावा आता है हर महीने 26,000 रुपये। तो टोटल मैंने बताया 3 साल का। ठीक है। लेवल 2 में कितना होता है भाई, किसी को पता है? एनीवन? पता है भाई? वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। बताओ, बताओ। 39,000। 39,000। ठीक है। और कोई? एनीवन? कोई है और कोई बताएगा? बताओ प्रदीप। सर 40,000 41,000 के अप्रोक्स आता है। 39,000। ठीक है, 39,000 होता है। तो 39,000 इंटू 36 मंथ्स। गिन के बैठा हुआ है। ठीक है, दैट इज 14,04,000। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड 52,000 आता है इसमें, इंटू 36। दैट इज 36 इंटू 52, दैट इज 18,72,000। ये होता है कार प्लान लेवल। समझ आया? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है जेम बोनस। अब ये ना वैसे काफी कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको इनिशियल उससे समझाऊं ना, तो मैं आज बस आपको बेसिक सी चीज बताऊंगा। इसके 3 लेवल्स होते हैं, जैसे उसके होते हैं ना। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बेसिक अगर किसी को लेवल 1 करना है, मैं सिर्फ लेवल 1 का इस टाइम पे बता देता हूँ। आपको 600 सीसी अपने डाउनलाइन मैनेजर की करवानी होती है, 700 सीसी नॉन मैनेजर करनी होती है, जिसमें से 100 सीसी न्यू होनी चाहिए। न्यू सीसी होती है जो 1 साल के अंदर होती है। और इसका क्वालिफिकेशन पीरियड हो, जेम बोनस लिखा है मैंने यार इसके अंदर, चेयरमैन बोनस लिखना था, चेयरमैन बोनस लिखना था। ठीक है, चेयरमैन बोनस। ठीक है, इसका जो क्वालिफिकेशन पीरियड होता है वो होता है जनवरी से लेके दिसंबर। ठीक है। लेवल 1 की जो होती है, दैट इज, वो बता देता हूँ कितने कितने से आप कितना कमा सकते हो। दैट इज अप्रोक्स, ये मान के चल सकते हो 3 लाख से लेके 20 लाख तक, ये आप लेवल 1 के अंदर कमा सकते हो। ठीक है। मतलब वैसे अगर इसको 40 भी बोल सकते हो, बट मैं फिर भी 20, चलो मैं 40 ही मान के चलता हूँ, जो कंपनी बताती है कि 3 लाख से 40 तक कमा सकते हो। इसके अंदर 40 लाख से 2 करोड़ तक कमा सकते हो। और इसके अंदर 2 करोड़ से लेके इन्फिनिटी। अब ये बढ़ता कैसे है? ठीक है, बढ़ता कैसे? अब जैसे मैंने बताया था कि कंपनी का 34,000 करोड़ का अगर टर्नओवर हुआ है,
तो उसका ना ऑलमोस्ट 2 से 3% कंपनी लेवल्स के अकॉर्डिंग बांटती है लोगों के अंदर। समझ आई ये वाली चीज? आज ना इसलिए मत समझो कि सिर्फ सुन रहे हो, इसलिए समझो कि ना अपने दिमाग में ये चीजें डल जाए कि अगली बार जब आप काम कर रहे हो ना तो आपको वो यार मोटिवेट करे काम। ये नहीं कि अपलाइन की बातें तुमको पता होगी क्यों काम करना है, तुम्हारा अपलाइन तुमको ना बताएगी क्यों काम करना है। समझ आ रही है? ये रीजन ये है, मैंने कल एक लाइन बोली थी कि जिस बंदे ने अपना मैनेजर करना है उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि वो अपना मार्केटिंग प्लान समझ जाए। और मैं एक चीज बताऊं, इससे वास्ट कितना ज्यादा मार्केटिंग प्लान है मैं आपको बता भी नहीं सकता, बहुत है अभी। मतलब मैंने लगा लो 20-30% कवर करा होगा, मैक्सिमम 20-30% कवर करा होगा इस टाइम पे। सोच के जरा को दिमाग घूम जाएगा। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को बिल्कुल रटा हुआ है, क्योंकि इसके आगे वाला मार्केटिंग प्लान बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे जैसे हम वो लेवल्स को भी क्वालिफाई करेंगे तो हम और भी सीखेंगे। बट यहां तक का हर एक एएस को पता होना चाहिए एटलीस्ट। अभी इसको कैसे क्वालिफाई करना है लेवल 1 का तो मैंने बताया, लेकिन अभी मैं पूछ भी लूंगा तो याद नहीं होगा। कोई बताएगा मैंने लेवल 1 का क्या बताया? कोई न्यू पर्सन जिसने अभी अभी पहली बार सुना और उसको याद हो गया हो, पहली बार सुन के याद हो गया हो, ऐसा कोई है? नो वन। लेवल 1 का क्या था भाई? लेवल 1 का ये था कि अच्छा कोई है, सात्विक और विनय, उनको तो पता होगा पहले से। ठीक है, मैं किसी न्यू का सोच रहा हूँ वैसे। लेवल 1 का क्या था? लेवल 1 की क्वालिफिकेशन थी एक मैनेजर, आप खुद दो, आपकी टीम के अंदर एक मैनेजर और है, उस मैनेजर की पूरे साल में 600 सीसी, आपकी 700 सीसी, जिसमें से 100 सीसी न्यू हो। दिस इज लेवल 1। तो आपका ये वाला क्वालिफाई हो जाएगा। अभी जैसे जो नेक्स्ट है वो दुबई के अंदर है। समझ आ गया? क्लियर अबाउट मार्केटिंग प्लान? किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो वी विल एंड द मीटिंग। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग कि क्या है ये, क्या है वो, क्या है मेजर? तुम ना, अगर तुमको गोल बनाना है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको गोल बना लो। नहीं समझ, इसकी फोटो खींच लो भाई, इसकी फोटो खींच लो और तुमको इसको ना गोल बनाना है। ये वाली जो इनकम थी ना, दिस वन, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, दिस वन, इसको गोल बना लो। अगर तुम इसको गोल बना के क्या करना होगा हमको बेसिक, हमको लाइंस रिक्रूट करनी है, उन लाइंस के लेवल्स करवाने हैं, उनके नीचे लेवल्स करवाने हैं, उनको हेल्प करना है, बस यही काम है। समझ आ रहा है कि क्यों, जैसे आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि यार क्यों यहाँ पे हर इंसान इतना अच्छा अच्छा बनता है, कि क्यों मीटिंग्स ले रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं, क्यों हमारी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दिमाग में आती होंगी ये वाली चीजें, नए लोगों के तो स्पेशली आती होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे एग्जैक्टली तो आपकी खुद की हेल्प होगी। समझ आ रही है ये चीज? अगर मैं इन सब के ये वाले लेवल्स करवा देता हूँ जो इनके ऊपर हैं, तो मेरे भी तो हो जाएगा। तो मेरा भी तो ये वाली इनकम क्वालिफाई हो जाएगी ना, अगर मैं इन लोगों की हेल्प करवा देता हूँ तो। समझ आ गया? पूछना है किसी को यार, किसी ने कुछ चैट में लिखा है तो बता दो, नहीं तो विल जस्ट एंड दिस मीटिंग।